नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, ग्रह परिवर्तन का दौर चल रहा है और आज चर्चा होगी केतु ग्रह के राशि परिवर्तन की। केतु ग्रह को बोला गया है कि मायावी ग्रह, रहस्यमय ग्रह है। जिन व्यक्तियों के केतु बलवान होते हैं, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो हैं बड़े मिस्टीरियस होते हैं और पता नहीं होता भाई क्या है, कब कुछ कर दें। सरप्राइज देने में माहिर होते हैं, अपनी बात अंदर छिपा के रखते हैं और अचानक से बड़े बड़े फैसले लेने के लिए, सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं। केतु से प्रभावित व्यक्ति जो होते हैं उनकी रुचि धर्म कर्म में बहुत होती है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में केतु शुभ अवस्था में है तो वो व्यक्ति धर्मगुरु बन जाते हैं, ज्योतिषी बनते हैं, या तंत्र मंत्र में बहुत ज़्यादा रुचि रहती है, तांत्रिक बनते हैं, या इस और अगर नहीं भी बनते तो रुझान उनका बहुत ज़्यादा रहता है। तो दर्शकों, राहु और केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 18 मई को राहु भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वो हमने उसका वीडियो बना के आपको बताया था कि कैसा फल देंगे। आज चर्चा केतु ग्रह की। केतु ग्रह कन्या राशि वालों को बड़ी राहत देने जा रहे हैं, क्योंकि कन्या राशि से केतु ग्रह निकलकर वक्री चाल चलते हुए अब सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ, तो सिंह राशि में केतु का प्रभाव कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए, आज स्पेशल एपिसोड ये इसी के ऊपर बनाया गया है कि सिंह राशि में केतु आएंगे, क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेंगे, किन राशियों को विशेष लाभ मिलेगा, किन राशियों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए और अंत में क्या उपाय करने चाहिए, इसकी सारी जानकारी आपको देंगे। सूर्य के घर में केतु का आना तो एक तरीके से मान लीजिए कि भाई ये ग्रहण का बनता है, तो कहीं ना कहीं कुछ राशियों को थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना होगा, क्रोध की अधिकता से बचना होगा, वाद विवाद से अपने आप को दूर रखना होगा। कहते हैं ना कि राहु केतु शनि ये ऐसे गोचर हैं, जब जब ये गोचर होते हैं तो दुनिया में बड़ा बदलाव आता है, क्योंकि हर क्षेत्र पे, देश दुनिया पे, राज्यों पर, हर व्यक्ति के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। तो किसी के लिए शुभ फल देते हैं तो किसी के लिए शुभ फल में कुछ कमी करते हैं। तो दर्शकों, फटाफट से चर्चा करते हैं मेष राशि के बारे में कि मेष राशि के ऊपर कैसा रहेगा केतु का ये गोचर। मेष राशि वालों, आपके पंचम भाव में केतु आ रहे हैं, तो ये समय थोड़ा सा संभल कर चलना है। जहां राहु का गोचर आपके लिए फ्रूटफुल है, फायदेमंद साबित हुआ है, केतु के गोचर के चलते पेट में कोई इन्फेक्शन, पेट में कोई तकलीफ आना, आंतों में कोई इन्फेक्शन आना, इस तरह की दिक्कतों से 2-4 होना पड़ सकता है। तो सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि 7.5 भी चल रही है। छात्रों के लिए समय मन लगा के पढ़ाई करने का होगा, लापरवाही बिल्कुल नहीं है। केतु के पंचम भाव के चलते प्रेम संबंधों में भी कुछ खटास पैदा हो सकती है, तो यहां आपको अपने प्रेम संबंध मजबूत करने चाहिए, अन्यथा तो रिश्तों में दरार भी आ सकती है। वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी होगा। हालांकि व्यापार के दृष्टिकोण से अगर आप व्यापारी हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, तो ये गोचर आपके लिए लाभकारी रहेगा। व्यापार में, नौकरी में, बिजनेस में आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। और दर्शकों, कहीं ना कहीं इस समय मानसिक तनाव थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी दृष्टि जो है लग्न भाव में भी पड़ेगी। केतु के कष्टों से बचने के लिए आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं तो आपको विशेष फलदायी साबित होंगे। अब चर्चा करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, चतुर्थ भाव में केतु रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये स्थान परिवर्तन का योग केतु के चलते रहेगा, या यात्राएं इस समय बहुत ज्यादा होंगी, काम, व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी के चलते आपका ट्रांसफर कहीं हो सकता है इस समय। यहां आप अपनी माता जी की सेहत का ध्यान रखें। घर परिवार में किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और इस समय थोड़ा सा सेहत का भी ध्यान केतु के गोचर के चलते आपको रखना होगा। खर्च भी कुछ ज्यादा रहेगा, तो एक बजट बना के चलें। अब चर्चा मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए केतु का गोचर बड़ा जबरदस्त रहेगा। ये आपके काम कारोबार की वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, शत्रु बाधा से छुटकारा मिलेगा, और कोई रोग अगर आपको परेशान कर रहे थे वो भी दूर होंगे। ये समय आपके कार्य व्यवसाय में झंडे गाड़ने का है। विदेश जाना चाहते हैं तो ये सुंदर योग है। अब चर्चा कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, दूसरे स्थान में केतु आ गए, तो सबसे पहले भी वाणी पर संयम रखना होगा। ससुराल पक्ष के साथ संबंध खराब ना करें। किसी भी तरह के मनमुटाव से आपको बचना होगा। केतु का ये गोचर जो है कहीं धन का निवेश करवा के अचानक से हानि भी करा सकता है, तो किसी को पैसा उधार देना है तो सोच समझ कर दें, इस चीज का ध्यान रखें। अष्टम भाव में राहु भी है,
और पूर्ण दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है, तो थोड़ा सेहत का भी ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है इस समय। और कार्य क्षेत्र में हालांकि ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी, बिजनेस हो, कोई भी काम करते हो उसमें आपको लाभ भी होगा, पैसा भी आएगा और सफलता भी मिलेगी। चर्चा सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, लग्न में आपके केतु आ गए हैं, तो भाई ये थोड़ा संभल के चलने का समय है। इस समय माइग्रेन की समस्या, हेडेक रहना, सिर में कोई छोटी मोटी चोट लगना, इस तरह की आशंका बन सकती है, तो लापरवाही ना करें। गाड़ी स्कूटर थोड़ा संभल के चलाएं। दूसरी इसके साथ साथ क्या है कि आपको मन जो है इस समय थोड़ा सा भटका भटका रहेगा, यानी कि ध्यान ना काम में लगेगा ना पढ़ाई में लगेगा। जो स्टूडेंट्स हैं, मन पढ़ने बैठ रहे हैं तो ध्यान कहीं बाहर है, कोई भी कार्य करने बैठ रहे हैं तो आप किसी यादों में खो जाएंगे या मन बेचैन रहेगा केतु के इस गोचर के चलते। तो यहाँ सिंह राशि वालों को थोड़ा संभल के चलना है, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया का भी प्रभाव है। अपनी सेहत का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचें, घरेलू जीवन में जीवन साथी के साथ भी किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें और कार्यस्थल पर कोई भी लापरवाही ना करें। हालांकि केतु की भाग्यस्थान में दृष्टि है, तो भाग्य की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें और किसी का दिल ना दुखाएं। केतु के अगर अशुभ फल मिल रहे हैं तो गणेश जी की आराधना करें। कुत्ते को रोटी खिलाने से निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब चर्चा करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, 12वें भाव में ये गोचर आपको विदेशों से लाभ दिला सकता है। विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा है। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन इस दौरान खर्च काफी देखा जा रहा है कि खर्च काफी होगा। कोई भी निर्णय आपको सोच समझ कर लेना होगा, अन्यथा तो परेशानी आ सकती है। और इसके साथ कन्या राशि वालों को कहीं ना कहीं इस समय यात्राएं काफ़ी करनी पड़ेंगी। काम व्यवसाय के सिलसिले में हो सकता है या आपको दूसरी जगह शिफ्ट भी होना पड़े। इस तरह की परिस्थिति बदलते हुए नजर आ रहे हैं। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। इस समय फिजूल खर्ची से बचें, कार्य व्यवसाय में कोई लापरवाही ना करें और थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। अब चर्चा करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, अगर आपके लिए देखें तो ये वही स्थिति यहाँ पर बहुत ही शानदार है, क्योंकि लाभ स्थान में केतु आ गए हैं, तो अच्छा धन लाभ होगा, पराक्रम की वृद्धि होगी, सुख साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप कला के, संगीत के क्षेत्र में हैं, राजनीति में हैं, आप ज्योतिषाचार्य हैं या वास्तुविद हैं या धर्मगुरु हैं, तो ये गोचर धर्म कर्म से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। केतु के चलते उनको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। लेकिन वैवाहिक जीवन में किसी भी टकराव से आपको बचना होगा। पढ़ाई लिखाई में मन थोड़ा भटक सकता है, तो आपको अपना जो ध्यान है पूरी तरीके से शिक्षा पर केंद्रित करना होगा। चर्चा वृश्चिक राशि वालों की, जिनके दशम भाव में रहेगा, तो भाई इस समय कार्यस्थल पर आपके कलीग्स के साथ या बॉस के साथ कोई टकराव हो सकता है। तो इस समय बड़ा सोच समझ के यहाँ आपको चलना होगा, क्योंकि आप वैसे भी शॉर्ट टाइम पर रहते हैं, गुस्सा जल्दी कर बैठते हैं। तो ये समय आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, विवादों से अपने आप को दूर रखना है। सारा ध्यान आपको अपने परिवार पर और अपने कार्य पर ही केंद्रित करना चाहिए। इधर उधर ध्यान भटक सकता है, उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। मन में कभी कभी नकारात्मक विचार हावी हो सकते हैं या मन में डर भय चिंता रह सकती है, उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। गणपति जी की आराधना करें, केतु के बीज मंत्र का जाप करें, तो आपके लिए विशेष लाभदायी साबित होंगे। अब चर्चा करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए गोचर काफी अच्छा रहेगा। भाग्य स्थान में है तो भाग्य की वृद्धि होगी, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सुख साधन बढ़ेंगे। काम कारोबार के लिए भी केतु का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। मगर किसी को पैसा अगर उधार देना है तो सोच समझ के दें। बिजनेस शुरुआत करनी है तो भी सोच समझ कर निर्णय लें, क्योंकि शनि की ढैया भी अभी आपको चल रही है। अब चर्चा करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, अष्टम भाव में केतु का गोचर, पेट या पेट से नीचे के रोग से आप ग्रसित हो सकते हैं और टांगों में भी दर्द की शिकायत रह सकती है। तो इस समय थोड़ा सेहत का ध्यान रखें। अगर बात करें मकर राशि वालों की, सेहत संबंधी परेशानी यहाँ केतु आपकी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। इस समय अगर आप किसी को पैसा उधार देना चाह रहे हैं तो सोच समझकर उधार दें। केतु का गोचर जो है कहीं ना कहीं पैसा वो फंसा सकता है। अगर आप बिजनेस की बात करें तो जो आप बिजनेस अभी कर रहे हैं उस बिजनेस में आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है और शत्रु बाधा से छुटकारा मिलेगा। और साथ ही साथ कोई अगर नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो भी आप इस समय कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आपके लिए केतु का ये गोचर सप्तम भाव में आ रहा है, तो ये समय पार्टनरशिप में कोई भी कार्य आपको नहीं करना चाहिए, ऐसे मेरी सलाह है, क्योंकि केतु यहाँ 18 महीने तक रहेंगे।
अगर कोई भी कार्य व्यवसाय पार्टनरशिप में करते हैं तो उसमें नुकसान हो सकता है या आपका पार्टनर आपको धोखा भी दे सकते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। गृहस्थ जीवन में अपने जीवन साथी की बातों को माने, उनकी सलाह मानने से इस समय आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। उनके साथ किसी भी तरह का मनमुटाव से बचें, अन्यथा तो इस समय बात बढ़ भी सकती है। अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, मानसिक तनाव से बचें, तो आपके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कार्यस्थल पर कोशिश ये करें कि अपने काम को ईमानदारी से बखूबी अंजाम दें और लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय लापरवाही करनी कुंभ वालों को महंगी पड़ सकती है। चर्चा मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए केतु का गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। ये आपके कार्य व्यवसाय में वृद्धि कराएगा और आपको विदेश यात्रा अगर करना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, चाहे जो छात्र मीन राशि वाले विदेश जाना चाहते हैं या आप नौकरी व्यवसाय के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस गोचर का पूर्णतः लाभ उठाएं और इस समय जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, कार्य व्यवसाय में भी आपको लाभ मिलेगा। केतु के गोचर के चलते खर्च थोड़ा सा रह सकता है और धन का निवेश नहीं करना है इस समय, क्योंकि 7.5 है, शनि आप ही की राशि में है। धन का निवेश करेंगे तो ये आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। हालांकि केतु के इस गोचर के चलते आपको व्यवसाय में सामान्य से थोड़ा सा ज़्यादा लाभ केतु यहाँ ज़रूर करा रहे हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो दर्शकों, आज हमने आपको बताया केतु ग्रह के गोचर के बारे में, जो कि 18 मई से लेके 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा, यानी कि 18 महीने। इन 18 महीनों में केतु का रिजल्ट किस तरीके से आपकी राशि पर है। अगर आपको भी केतु ग्रह के चलते कोई भी परेशानी है, कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या कुछ करना चाहिए। इस समय आपको तांबे का दान करें, लोहे से बनी हुई कोई भी चीज़ दान करें और पीले वस्त्र का दान करना, नारियल का दान करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और केतु के बीज मंत्र ओम केतुवे नमः साधारण सा मंत्र है, इसका डेली 108 बार जाप करें और गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं बुधवार के दिन, तो आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी साबित होंगे। और अगर किसी भी तरह की आपको कोई भी, हम कह रहे हैं कि भाई किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई भी संकट है, कुछ भी है, तो आप केतु के बीज मंत्र का जाप करें डेली और गरीब व्यक्ति की सेवा करें, उनका आशीर्वाद दें, तो निश्चित रूप से शुभ फलों की वृद्धि होगी। किसी ब्राह्मण की सेवा करें या किसी साधु का आशीर्वाद देने से आपको जो भी कुछ परेशानी दिक्कतें चल रही हैं वो दूर हो जाएंगी। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।